हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में, जो कि एक्यूट फेस प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन निकलते हैं। तो जो सीआरपी प्रोटीन है वो हमारे लीवर से बनता है। कैन से इट इज़ अ बायोमार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होती है तो इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। तो सीआरपी भी अगर हमारी बॉडी पे कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको ये जताता है। सीआरपी लेवल अगर किसी के ब्लड में परसिस्टेंटली रेज्ड है तो इसका मतलब ये है कि जब ये है कि आपकी बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, वो चाहे रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, या टाइप 2 डायबिटीज़ हो चुकी है आपको, या फिर कोई ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर इंटेस्टाइन बाउल सिंड्रोम हो गया, जो आंतड़ियों का रोग है वो हो चुका है, तो हमें ये संकेत देता है। इट इज़ ऑल्सो बायोमार्कर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है ना तो उसका भी सीआरपी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक टेस्ट, अगर इसका थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ता है, अगर सीआरपी का थोड़ा सा भी अमाउंट बढ़ता है तो हमें पता लग जाता है कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा बेटर ये बताता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है या क्या सीआरपी है। वो एक बेटर बायोमार्कर है फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। सीआरपी लेवल अगर किसी का बढ़ के आ रहा है तो इसका मतलब उसको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सीआरपी लेवल और भी कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब उसमें प्रभाव पड़ सकता है। जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी सीआरपी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी सीआरपी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई ट्रॉमा मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है ना, तो कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ में भी इसका जो स्तर है वो बढ़ सकता है। अगर आप किसी मेडिकेशन पे हैं, अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, उससे भी सीआरपी लेवल बढ़ सकता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीआरपी शुड बी लेस देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर हम हाई सीआरपी सेंसिटिविटी करते हैं, जो थोड़े से भी सीआरपी बढ़ने पे हमें संकेत देता है, इट शुड बी लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जो सीआरपी है 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इट इज़ अ हाई रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। तो हमें कोशिश करनी है इसका जो लेवल हो वो 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो।